ये कहानी राजेश नाम के एक तरबूज बेचने वाले की है। वो खेत से ताजा तरबूज लाता और उन्हें बड़ी कीमत पर बेचता और पैसे कमाता। वो अपने धंधे के मामले में बड़ा अड़ियल था। तरबूज बेचते हुए उसने कभी 1 रुपया भी कम नहीं किया। एक दिन एक बूढ़ी औरत राजेश के पास आई और बोली, सुनो बेटा, एक तरबूज कितने का लगाओगे? एक तरबूज की कीमत 60 रुपए है। 60 रुपए? तुम तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो, जरा थोड़ा कम कर दो बेटा। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, ऐसा लग रहा था कि गर्मी मुझे मार ही डालेगी, इसीलिए कुछ ठंडा खाने आ गई। बूढ़ी हो या जवान, मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। चाहो तो खरीदो, नहीं तो आगे बढ़ो। इस गांव में मुझसे बड़ी किसी की दुकान नहीं है। इस तरह हर किसी के कहने पर कीमत कम करता रहा, फिर तो चल गया मेरा धंधा। चलो चलो आगे बढ़ो। राजेश ने उस औरत से बड़ी बुरी तरह से बात की। उस बेचारी बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वो वहां से चली गई। पड़ोस के गांव से उस दिन वहां आए एक व्यक्ति ने होते देख लिया। कितना घमंडी है, इसे सबक सिखाना ही होगा। इतना सोचकर वो पुलिस के भेस में राजेश के पास गया और बोला, अरे किसकी दुकान है ये? सर, ये मेरी दुकान है सर। तुम नहीं जानते क्या कि इस तरह बिना किसी लाइसेंस के सड़क के किनारे दुकान नहीं लगाना चाहिए? सर मुझे ये नहीं पता था सर। ठीक है, तरबूज कैसे दिया? सर, एक तरबूज की कीमत सिर्फ 60 रुपए सर। क्या 60 रुपए? पड़ोसी गांव में सिर्फ 30 रुपए का मिलता है। राजेश जरा परेशान हो गया और बोला, सर, मैं इस गांव में इकलौता हूँ तरबूज बेचने वाला, इसीलिए अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। मतलब तुम गांव वालों को धोखा दे रहे हो। रुको, मैं ये सच सभी ग्रामीणों को बताता हूँ। सुनो भैया, दादा, जरा यहाँ आओ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तरबूज वाला तुम सबको धोखा दे रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर राजेश जल्दी से बोला, सर, उन्हें मत बताइए सर। आप हर दिन यहाँ आइए और जितने चाहे उतने तरबूज लेकर जाइए, एकदम मुफ्त सर, एकदम मुफ्त। इससे वो आदमी नाराज हो गया। क्यों बे, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है क्या? उसने राजेश की पिटाई शुरू कर दी। मामले का पता चलने पर और लोग वहां आ गए और उसकी मार मार कर हालत खराब कर दी। अब से धंधे को धंधे की तरह करो। सिर्फ मुनाफे की सोचकर लोगों को लूटोगे तो फिर से यही हाल करूंगा, समझे? इतना कहकर वो वहां से चला गया। राजेश से दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो करहाता ही रहा, लेकिन उसके बाद से उसने सही कीमत पर तरबूज बेचा। ये बात सच है दोस्तों कि लालच और घमंड दोनों ही खतरनाक है। ये एक ऐसे गांव का किस्सा है जहां सिर्फ एक मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल स्टोर के मालिक का नाम था अखिल। क्योंकि उस गांव में वही इकलौता मेडिकल स्टोर था, सभी ग्रामीण वहां से जरूरी दवाइयां खरीदते थे। अखिल का स्टोर अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक बीमारी के फैलने की खबर सुनाई दी। तो उस गांव के मुखिया ने सभी ग्रामीणों को बीमारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां और नियम बताए। प्रत्येक व्यक्ति को हर आधे घंटे में 1 बार सैनिटाइजर का उपयोग कर अपने हाथ साफ करते रहना है। ऐसा करने से बीमारी हम तक नहीं पहुंचेगी। सभी गांव वालों ने सहमति जताई और अखिल के मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। उन्होंने एक लाइन में खड़े होकर सैनिटाइजर खरीदा, लेकिन अखिल उन सभी लोगों को सैनिटाइजर्स दे सके, इतने सैनिटाइजर्स की बोतलें उसके स्टोर में थी ही नहीं। फिर अखिल ने बाहर आकर लोगों से कहा, स्टोर में सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म हो गया है। अब मेरे पास और सैनिटाइजर की बोतलें नहीं है। मैं और मंगवाता हूँ, तुम सब कल आओ। इतना कहकर उसने उन लोगों को वहां से भेज दिया। फिर उसने सप्लायर को फोन किया, सर, मैं अखिल हूँ, मुझे अपने स्टोर के लिए कुछ सैनिटाइजर्स की बोतलें चाहिए, जल्दी से भिजवा दीजिए। मुमकिन नहीं है अखिल, फिलहाल ट्रांसपोर्ट बंद है, कुछ दिनों बाद ही भिजवा पाऊंगा। इतना कहकर सप्लायर ने कॉल को काट दिया। अखिल घर गया और चिंता में था। तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हमारी दुकान में सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि इसकी भारी मांग है। नई बीमारी के चलते हर किसी को चाहिए सैनिटाइजर। जब मैंने हमारे स्टोर पर दवाइयां भेजने वाले सप्लायर को फोन किया तो उसने कहा कि कुछ दिनों तक कुछ भी भेजना संभव नहीं है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कल सैनिटाइजर देने का लोगों से वायदा किया है। अरे इतनी सी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास बहुत सारे सैनिटाइजर्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तुम उन्हें बेच डालो। आइडिया तो ठीक है,
लेकिन उन बोतलों पर एक्सपायरी डेट अगर किसी ने चेक कर ली तो मार्कर से हम उन्हें मिटा सकते हैं। तुरंत उन्होंने मार्कर से सैनिटाइजर की बोतलों पर एक्सपायरी डेट मिटा डाली। अगले दिन अखिल उन सभी सैनिटाइजर की बोतलों को अपने स्टोर ले गया और उन्हें वहां पर बेचना ग्रामीणों को शुरू कर दिया। घर जाकर उन ग्रामीणों ने उस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू किया। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनके हाथों पर फफोले पड़ गए, उनके हाथों में खुजली होनी शुरू हो गई। जब इतने सारे लोगों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा तो सभी ने अखिल को आकर घेरा। अरे अखिल, इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद हमारे हाथ ऐसे हो गए। हमने बोतलों पर एक्सपायरी डेट नहीं देखी क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था। समाप्ति की तारीख को मार्कर से मिटाया गया है। आखिर तुमने किया क्या है? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी धुनाई कर देंगे हम सब मिलकर। उन ग्रामीणों ने अखिल को चेतावनी दी। इससे अखिल डर गया और सच उगल दिया। ये सुनकर सबने गुस्से में आकर अखिल को मार मार कर अधमरा कर दिया। अखिल दर्द में करहाता हुआ घर पहुंचा। तुम्हारे आइडिया पर चलने की वजह से गांव वालों से मुझे यह कीमती उपहार मिला है। पता नहीं अब वो मेरी दुकान पर कभी आएंगे भी या नहीं। बेवकूफ। अपने ग्राहकों का अखिल ने भरोसा नहीं रखा। आंख मूंदकर बीवी की बात मान ली। तो फिर कचूमर। एक गांव में सीता नाम की एक दादी अपने पोते राजेश के साथ रहती थी। एक दिन राजेश ने अपनी दादी को बताए बिना अपनी प्रेमिका कमला से शादी कर ली और उसे घर ले आया। ये देखकर सीता ने राजेश से कहा, लड़की तो बड़ी सुंदर है। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाती बेटा। उसकी बात सुनकर राजेश और कमला को बड़ी खुशी हुई। फिर वे दोनों अंदर चले गए। सीता ने मन में सोचा, इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए शादी कर ली। अब देख कैसे मैं इस लड़की को 2 दिन में घर से बाहर करती हूँ। अगले दिन जब राजेश घर पर नहीं था तो दादी ने कमला को बुलाया। ए लड़की, इधर आ। हाँ कहिए दादी। मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आ। दादी, पानी आपकी पलंग के पास ही रखा है। क्या तू मुझसे बहस कर रही है? क्या मैं नहीं जानती कि पानी कहाँ रखा है? क्या मैं तुझको एक अंधी औरत लगती हूँ? मैं जैसा कहती हूँ कर। मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तुझे नहीं पता मैं तेरे साथ क्या करूंगी। कमला रोने लगी और 1 गिलास पानी का लेकर आ गई। फिर दादी ने पानी का ग्लास लिया और बोली, चल अब मेरे पैरों की मालिश कर। कमला मालिश करने लगी और मन में सोचा, हे भगवान, दादी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है मेरे साथ। इसी बीच राजेश घर आ गया। दादी ने फौरन खुद कमला के पैरों की मालिश करना शुरू कर दी। दादी, तुम कमला के पैरों की मालिश क्यों कर रही हो? घर का काम करने के बाद थक गई होगी बेटा, इसीलिए इसके पैर सहलाने लग गई थी। कमला ने मन में सोचा, हे ईश्वर, ये तो पूरी नौटंकी है। वो अपने नाटक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत सकती है। फिर कमला वहां से उठकर अंदर चली गई। बाद में कमला ने अपने पति से दादी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन राजेश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दादी ने कमला को सताने का सिलसिला जारी रखा। एक दिन राजेश कमला के लिए एक सिल्क की साड़ी लेकर आया। फिर वो बाहर चला गया। ये देखकर दादी ने कहा, अरे तुम क्या करोगी सिल्क की साड़ी पहनकर? इतना कहते हुए उसने कमला के हाथ से वो साड़ी ले ली और पहनकर नाचने लगी। कमला दादी के इस रूप को देखकर हैरान रह गई। उस दिन जैसे ही राजेश घर आया, कमला ने कहा, राजेश, तुम्हारी दादी ने वो साड़ी मुझसे ले ली जो तुम मेरे लिए लाए थे। वो मुझसे हर दिन ढेर सारा काम करवाती है और बात बात पर सताती है। मैंने तुमको पहले भी कई बार बताया है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं हार चुकी हूँ राजेश। मैं एक पल के लिए भी इस घर में और नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ठीक है, तुम रो मत। आगे से मेरी दादी ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन राजेश घर से बाहर गया, तब एक औरत उनके घर आई। वो कुर्सी पर आराम से बैठी और दादी से बोली, ए दादी, आ मेरे पैरों की मालिश कर दे। ए कौन है तू? मेरे घर आकर मुझे अपने पैरों की मालिश करने के लिए कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत? मैं कमला की बड़ी बहन हूँ। सुना होगा ना, साली आदि घरवाली। कमला, बाहर आ। शायद तेरी बहन है। क्या हम तेरा ढंग से ख्याल नहीं रखते कि तूने अपनी बड़ी बहन को बुला लिया? जैसे ही कमला बाहर आई, दादी ने उसे कसकर थप्पड़ मारा। ये देखकर उस औरत ने दादी को गोद में उठा लिया और तेजी से घुमाया। अरे मुझे नीचे उतार, मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी। दादी जोर जोर से चीखने लगी तो औरत ने उसे नीचे उतार दिया। दादी, मैं कमला की बड़ी बहन नहीं, तुम्हारा अपना राजेश हूँ।
तुम कमला को क्यों सताती हो? उसने हम पर भरोसा किया और अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आ गई। तुमको उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, लेकिन तुम उसे बात बात पर सताती हो। ये सही नहीं है। मैंने ये नाटक तुमको सही करने के लिए किया, मुझे माफ कर देना। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, ओ नहीं बेटा, मैंने जो आज तक कमला के साथ किया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। उसके बाद से सीता दादी ने अपना व्यवहार बिल्कुल सही कर लिया।